शनिवार को ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। महज 4 सेकंड के इस वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल मोहाली में जो इमारत गिरी वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन थी। बावजूद इसके ये इस तरह गिरी जैसे मानो कोई बरसों पुरानी जर्जर बिल्डिंग भूकंप के आने से बिखर जाती है। इस बिल्डिंग के गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक हिमाचल की रहने वाली लड़की दृष्टि वर्मा है, दूसरा 30 साल का लड़का अभिषेक है। 4 सेकंड के इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन ये बिल्डिंग अचानक एक तरफ झुकने लगती है। किसी को कुछ भी समझ में आ पाता उससे पहले ही बिल्डिंग गिरकर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। गिरती हुई इस बिल्डिंग की जद में 2 नौजवान आ गए और दोनों की जान चली गई। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हादसे पर दुख जताया है। गौरतलब है कि बिल्डिंग गिरने से जिस लड़की की मौत हुई है वो हिमाचल की रहने वाली है। जानकारी के मुताबिक लड़की की मौत चोट लगने के कारण हुई है। बिल्डिंग गिरने के बाद युवती को गंभीर हालत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल द्वारा मलबे से बचाया गया और सोहना अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं बिल्डिंग में जिम करने गए युवक अभिषेक का शव भी इसी तरह मलबे से मिला। बताया जा रहा है कि अभिषेक जीरकपुर की सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। वहीं उसकी पत्नी कोमल टीचर है। दोनों सोहना गांव में किराए के मकान में रहते हैं। दोनों की शादी अभी 1.5 साल पहले ही हुई थी। इस घटना पर सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घटना पर दुख जताया और कहा कि पूरा प्रशासन और बचाव दल मौके पर तैनात हैं। सीएम मान ने कहा कि इस निर्माणाधीन इमारत के गिरने के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में पहली और दूसरी फ्लोर पर पीजी था और तीसरे फ्लोर पर जिम चलाया जा रहा था। बिल्डिंग रेसिडेंशियल बताई जा रही है, लेकिन रेसिडेंशियल में अवैध रूप से जिम और पीजी का काम चल रहा था। बिल्डिंग के बेसमेंट में खुदाई चल रही थी और इसी कारण यह हादसा हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त जिम खुला हुआ था और कई लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि इस बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ जांच के लिए एफआईआर दर्ज कर ली गई। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस प्रशासन, सिविल प्रशासन हरकत में आया। हमने आर्मी अते एनडीआरएफ को ज्वाइन इन किया और एक जॉइंट एफर्ट से ये ऑपरेशन चला लगभग 23-24 आवर्स। इस ऑपरेशन में हमें 2 कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई है। एक दृष्टि वर्मा जो कि हिमाचल से है एंड अनदर इज मिस्टर अभिषेक जो कि हरियाणा से है। ये ऑपरेशन रात भर चलता रहा। एनडीआरएफ के रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एज पर देयर प्रोटोकॉल सारे एरिया को छान लिया है और उनके हिसाब से वहाँ पर अभी कोई डेड बॉडी होने की संभावनाएं नहीं हैं। सर, इसके अलावा कोई और, क्योंकि जैसे बताया जा रहा था कि 2 या 3 या 4 और हो सकते हैं, पूरा सेटिस्फाई हो चुके हैं? प्रशासन की तरफ से पूरा क्लोज किया जा रहा है इसको, ऑपरेशन को? एनडीआरएफ के रिपोर्ट के हिसाब से 2 ही कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई है। फिर भी हम हमारे वालों इंश्योर कर रहे हैं कि अंदर कोई डेड बॉडी ना हो। सर, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में क्या आया है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस डिबैकल? इसकी प्रॉपर इंक्वायरी मांग की गई है। इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद ही इसके डिटेल रीजन पर हम कमेंट कर पाएंगे। सर, ये भी पता चल रहा है कि कोई परमिशन नहीं थी बेसमेंट की खुदाई को लेकर, तो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई हाई कमेटी या किसी तरह की कोई जांच के लिए कुछ कमेटी वगैरह बनाई गई है? इसकी इंक्वायरी मांग की गई है। जो भी प्राइवेट पर्सन हो या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जिन्होंने वालों ये दोषी होंगे उन्होंने के खिलाफ सख्त कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी। This inquiry has been marked to the SDM Mohali and SDM Mohali will inquire into it thoroughly and as per her report SDM Mohali की रिपोर्ट के हिसाब से अगली कार्रवाई की जाएगी। Sir, we can also spot that there are other tall buildings in this area. उनकी legality चेक की जाएगी? इसके बारे में आई विल सजेस्ट कमिश्नर साहब विल बी ब्रीफ। क्या एक्शन उस पे होगा इसमें मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ। जितने भी हमारे इलीगल बिल्डिंग्स है उसके हमने ऑलरेडी सर्वे शुरू कर चुके हैं। इनकी जो लीगल कार्रवाई है उस पर भी हमने स्टार्ट कर दी कॉर्पोरेशन की तरफ से। जो हमारे रेगुलेशन के अंदर आते हैं उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होंगे एज पर लॉ। हमने कोई नंबर आइडेंटिफाई किया है कितनी इलीगल बिल्डिंग्स?
नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है जी सर्वे, हमारे पास है। द मोमेंट इट गेट्स कंप्लीटेड विल शेयर इट विद। बट सर व्हाई इज द नीड ऑफ रिएक्शन कि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ उसके बाद ये सर्वेज हो रहे हैं? ये पहले से चली आ रही थी सर्विस हमारी, जहाँ पे हमें लग रहा था कि देयर इज एन डेंजरस बिल्डिंग, और जहाँ पे हमें लग रहा है देयर इज एनी सस्पिशन, तो वी हैव बीन टेकिंग एक्शन। तो अभी दोबारा हमने इंटेंसिफाई। सर, इस तरह के हादसे दोबारा ना हो उसके लिए प्रशासन किस तरह से कर रहा है? जैसे सर ने भी बोला, आपने बोला कि सर्वे शुरू हो चुका है, लेकिन हादसे होने के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है सर? नहीं, सर्वे पहले ही शुरू हो चुकी है। पहले ही आपको दोबारा ये बता दूं, पहले ही हमने सर्वे शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ हमें लग रहा है देयर इज एनी वायलेशन, वी हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट दिस, हमने एक्शन शुरू कर दिया। ठीक है ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ 2 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਨੈਪਡ ਸੂਨ। ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। गिरफ्तारी सर हुई है इसमें? गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी जी, टीमां ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਔਨ ਦ ਜੌਬ ਲੱਗੀ। ਸਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਈ ਨੇਮ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੀਜਾ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਜਾਨਾਂ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਭਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਆਰਮੀ ਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਭਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮਾਂ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੀਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਤ ਭਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਹੁਣ ਛਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ हैं पुलिस ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ। सर, ये जो बिल्डिंग को जो नीचे कंस्ट्रक्शन थी, क्या इसकी परमिशन ली गई थी? जिसने परमिशन दी थी या नहीं, बिना परमिशन के कार्यवाही उसमें काम शुरू कर देते, कुछ ऐसा भी सामने आया? देखो जी, प्रिलिमिनरी ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ। ਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ सामने, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग ਦੱਸਦਾ। क्योंकि एमसी से अंडर कंस्ट्रक्शन जो है बिल्डिंग्स है उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है, पर बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुकी है, अब वो आप गमाटा बोलोगे, क्या एक्शन हो क्या सकता है उनके? नहीं, इसमें विल बी सीकिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट हम मांगेंगे, जो भी रूल के तहत जितने भी बिल्डिंग्स बने हुए जहाँ पे वी आइडेंटिफाइड इज टू बी डेंजरस टू द ह्यूमन हैबिटेशन, विल सीक अकॉर्डिंगली हम सर्टिफिकेट उनसे मांगेंगे, ताकि दोबारा ये इंसिडेंट, इस टाइप की इंसिडेंट रिपीट ना हो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।